श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कार्तिक मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और अब आ गया है कार्तिक मास का मंगलवार का दिन, जिस दिन आपको लाल बत्ती वाले दीपक का उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही, कोई इच्छा आपकी भोले बाबा तक पहुंच ही नहीं रही है, आपने काफी सारे उपाय व्रत सब कुछ करके देख लिया, चाहे प्रदोष व्रत हो चाहे शिवरात्रि हो, नहीं पूरी कामना हो रही है, तो कार्तिक मास के मंगलवार के दिन ये लाल बत्ती के दीपक वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले वाले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको लाल बत्ती के दीपक वाला उपाय करना होता है। यह वाला उपाय आपको अपने ही घर पर रात्रि के समय करना है। समय भी मैं आपको बताऊंगा किस समय पर करना है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। ये वाला उपाय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए होगा, तो ध्यान से सुनना। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। आपने मार्केट में इस तरीके के नारियल तो देखे होंगे, ये होता है सूखा वाला नारियल जिसे गरी का गोला भी कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको गरी का गोला लेना है, एक लेना, उसे बीच में से ऐसे कट करोगे ना तो आपको इस तरीके से आधा गरी का गोला चाहिए। आपको इसमें ना तो आटे का दीपक बनाना है, ना ही मिट्टी का दीपक बनाना है। आपको जो दीपक बनाना है वो बनाना है इस तरीके से खोपरे का जो गोला होता है, गरी का गोला या सूखे नारियल का गोला, इसको आधा काट करके इसका दीपक बनाना है। और जो इसके अंदर बत्ती लगेगी उसके बारे में पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो ये मोली या कलावा होता है ना, इस तरीके से जो सूती लाल धागा होता है, उस लाल धागे को लेना है। वो भी कितना लेना है, आपको अपनी लंबाई के बराबर, अगर जिसकी भी कामना पूरी नहीं हो रही है उसे अपनी लंबाई के बराबर का इस तरीके से धागा ले लेना है, ये मोली या कलावे का। जब आप इतना लंबा धागा लोगे ना तो देखिए धागे को आपको इस तरीके से 2 तरीके से इस तरीके से फोल्ड करना है, इसको मोड़ना है। जब मोड़ोगे तो ये टाइट हो जाएगा, और मोड़ लेना है इसको एक बार, तो इस तरीके से मोड़ करके आपको एक मोटी सी बत्ती का निर्माण कर लेना है, कुछ इस तरीके से, है ना। ये वाली बाती आपको इसी वाले दीपक के अंदर लगा देनी है। मतलब ये जो दीपक आपने बनाया है ना, इसके अंदर आपको यही वाली बाती लगा देनी है। ये होती है लाल बत्ती के दीपक वाला उपाय, ठीक है। इस तरीके से बाती लगा दी। अब इसके अंदर जो भरा जाता है वो भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है। गुरुदेव ने क्या बताया था, वो बताया था सरसों का तेल। इसके अंदर भरना है आपको सरसों का तेल, है ना। अब रात्रि के समय जब आपके घर का आरती हो जाती है ना, उस आरती के बाद में, है ना, जब ठाकुर जी की आरती आप करते हो तो आरती के बाद आपके घर में जहां पर भी हनुमान जी हैं, हनुमान जी विराजमान है आपके घर के मतलब मंदिर में, वही हनुमान जी की फोटो के सामने आपको थोड़े से अन्न के दाने, जैसे वो गेहूं के दाने वगैरह होते हैं ना, वो आपको सम्मुख में रखने हैं और उसके ऊपर आपको इस दीपक को इस तरीके से रख देना है। देखिए जो दीपक होगा ना, मतलब वो जो गरी का गोला है वो टिकेगा तो नहीं, इसीलिए यहां पर गेहूं के जो दाने होते हैं उनका आसन लगाया जाता है। और जो आपने बाती बनाई है ना, वही वाली बाती को आपको प्रज्वलित करना है और प्रज्वलित करके सम्मुख में आसन लगा करके आपको बैठ जाना है। अपने ही घर पर आसन लगा करके बैठ जाना है मंगलवार के दिन, ठीक है। जब आप यहां आसन लगा करके बैठोगे, इसी जगह पर आपको दीपक जलते रहना है, पूरा दीपक जलाना, और 11 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितना बार? 11 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी कोई बड़ी मनोकामना है, मकान या फिर कोई जमीन जायदाद से संबंधित कोई केस है, किसी भी तरीके की कोई कामना अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, 11 मंगलवार ये वाला उपाय कर लीजिए लगातार। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय सबसे ज्यादा खास और विशेष है। दूसरे नंबर का उपाय होगा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, व्यापार या दुकान जो है आपकी वो पहले अच्छी चलती थी, अब नहीं चल रही है, दुकान ठप होने की नौबत आ चुकी है, कर्ज नहीं चुकता हो रहा है, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, खर्चे इतने ज्यादा हो गए कि पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है, एक छोटा सा काम आपको अपने घर पर करना है। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेने होंगे इस तरीके से 108 गेहूं के दाने। किसके दाने लेने हैं? 108 गेहूं के दाने लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक लाल फूल।
ध्यान रखना, जो भी आप लाल फूल लो वो खंडित नहीं होना चाहिए, चाहे कोई सा भी ले लो, जरूरी नहीं है गुड़हल का लो, गुलाब का लो, कमल का लो, जो भी मिल जाए एक लाल फूल लेना है। और साथ ही साथ लेनी होगी आपको इस तरीके से एक हल्दी की गांठ, है ना, चुटकी भर हल्दी नहीं चाहिए, हल्दी की गांठ चाहिए मात्र एक, इस तरीके से। और गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए। इन जो चारों चीजें ली है आपने, गेहूं, लाल फूल, हल्दी की गांठ और चावल के दाने, इन सभी को आपको एक स्टील की कटोरी के अंदर रख लेना है। रख करके इस कटोरी को मंगलवार के दिन किसी भी समय अपने दोनों हाथों में पकड़ करके आपका जो घर है उस पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, किचन है ना, मतलब जितनी भी बालकनीज वगैरह है, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे के पूरे घर में घूम जाना। और घूम जाने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, जिसे परिंदा कहा जाता है ना, जिसमें से पूरे घर के लोग जो हैं वो पानी पीते हैं, जल पीते हैं, उसी परिंदे के पास रख देना। अगर परिंदा नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा मॉडर्न जमाने में, उस आरओ सिस्टम के पास में रख देना, ये आपके पितरों का स्थान होता है। अब क्या करना है कि ये वाली जो कटोरी है ना, मंगलवार की पूरी रात आपको यहीं पर रखे रहने देना है। हो सके तो यहां पर एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित कर देना। जब अगला दिन आएगा बुधवार का दिन, कार्तिक मास के मंगलवार के दिन आप ये उपाय कर रहे हो, जब अगला दिन आएगा बुधवार के दिन, सुबह स्नान करने के पश्चात आपको इस कटोरी में रखी हुई उन चारों चीजों को लेना है। साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, और इसके अंदर आपको मिलाने लेना है 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। इसे लेकर के आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला लगा हुआ है वहां पर जाना। सबसे पहले जब भी आप धन वृद्धि की, संपदा वृद्धि की कामना करते हो, एक लंबी बाती का दीपक माता जी के यहां पर घरवे पर समर्पित करना। उसके बाद में अपने दाहिने हाथ पर उन चारों चीजों को लेकर के, है ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने घर में धन संपदा वैभव को बढ़ाने की कामना करके तुलसी जी की जड़ों में समर्पित करना। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर आपने गंगा जल मिलाया हुआ है, धीरे धीरे करके माता जी के, मतलब जिसकी जड़ों में, तुलसी जी की जड़ों में समर्पित करना। पूज्य गुरु जी ने कहा कार्तिक मास के 4 मंगलवार के दिन आप ये वाला उपाय करके देख लीजिएगा, अगला महीना आने से पहले आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये हर मंगलवार के दिन का उपाय है ना, मंगलवार का इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता। ये उपाय है आपकी कार्य सिद्धि को लेकर के। अब वो चाहे आपका किसी भी तरीके का कार्य हो, पूरी दुनिया से कह करके देख लिया नहीं हो रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का कार्य हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, चाहे आपके व्यापार का कार्य हो, विवाह से आ रही संबंधित परेशानियां अगर आपके परिवार में हो रही है, खेती बाड़ी में दिक्कत आ रही है ना, तब आपको ये वाला उपाय करना है। आपको करना क्या, इस तरीके से एक धतूरा लेना है, ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। केवल ये 2 चीजों को लेकर के मंगलवार के दिन आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है, ताकि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो जाए। जैसे ही आप शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होगे तो सबसे पहले आपको अपने जो एक धतूरा लिया है, इस धतूरे को पूरा समर्पित नहीं करना है। इस धतूरे को जब आप फोड़ेंगे तो अंदर से आपको ये बीजों वाला फल प्राप्त होगा। तो आपको धतूरे का एक खोल हटा देना है और उसके अंदर का जो ये धतूरे का जो बीजों वाला फल है, इसे निकालना है और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के, किनका, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के अपनी कार्य सिद्धि के लिए या जिस कार्य की पूर्ति के लिए आप आए हो उसकी कामना करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। दोनों हाथों में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के धीरे धीरे करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना। ध्यान रखना, इस वाले जल को आपको जलाधारी से रोकना नहीं है, क्योंकि आपने धतूरा समर्पित किया हुआ है। बस भोलेनाथ के सामने दोनों हाथों को फैला करके अपनी विनती, अपनी कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा 2 से 3 मंगलवार करके देख लेना, आपका वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।